हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ PS5 को बुक करने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए PS5 को प्री बुक करते समय। बेसिकली मुझे PS5 के 13 में के रीस्टॉक के बारे में 12 मई को पता चला। ये रीस्टॉक की न्यूज़ बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे अगर आप PS5 लिखकर गूगल पे सर्च करेंगे। इन वेबसाइट के मुताबिक ये रीस्टॉक का प्री बुक सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट शॉप@SC, रिलायंस, विजय सेल्स, क्रोमा, फ्लिपकार्ट, गेम्स द शॉप और अमेज़न पे होने वाला था। सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्री बुक का बैनर आ गया था। विजय सेल्स और रिलायंस पे भी ये बैनर दिख रहा था, बट अमेज़न और क्रोमा पे मुझे ये बैनर नहीं मिला। सबसे पहले मैंने क्रोमा, रिलायंस और विजय सेल्स पे रजिस्टर करके प्रोफाइल बना लिया। इसके बाद मैंने एक डमी प्रोडक्ट ऐड करके इन सारी वेबसाइट के पेमेंट पेज तक गया, उसके बाद पेमेंट कैंसिल कर दिया। इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि इन सभी वेबसाइट पे मेरा कंप्लीट एड्रेस ऐड हो गया। एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मुझे कुछ बॉट्स के बारे में भी पता चला जो कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, शॉप@SC पे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली क्रोम के एक्सटेंशन के तरह इंस्टॉल करते हैं और प्रोडक्ट अवेलेबल होने पे हम इन प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करके डायरेक्टली पेमेंट पेज पे ले आते हैं। बट क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इससे यूज़ नहीं कर सकता था। इन बॉट्स के बारे में जानने के बाद मैं थोड़ा डर गया कि जब बहुत सारा लोग बॉट का यूज़ करेंगे तो हमें जैसे नॉर्मल यूज़र शायद ही PS5 बुक कर पाए। 13 को मैं 11:45 से फ्लिपकार्ट, रिलायंस, क्रोमा, सोनी, विजय सेल्स के वेबसाइट को अपने फ़ोन में खोल के बैठ गया और इन सब को बारी बारी से रिफ्रेश करने लगा। 11:55 पे मुझे PS5 क्रोमा पे अवेलेबल दिखा तो उससे मैंने ऐड किया, बट पेमेंट नहीं हो पा रहा था और मैसेज आ रहा था कि प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, बट रिफ्रेश करने पे प्रोडक्ट अवेलेबल दिखा रहा था। ऐड टू कार्ट भी हो रहा था बट पेमेंट नहीं हो पा रहा था। 12 बजे सोनी के साइट पे बंडल वाला अवेलेबल हुआ, यानी कि PS5 एंड ग्रांड टुरिज्मो वाला बंडल। मैंने ऐड टू कार्ट किया, बट जब मैं पेमेंट पेज पे पहुंचा तो मुझे सिर्फ 4999 यानी कि ग्रांड टुरिज्मो के पेमेंट का ऑप्शन था, लेकिन कार्ट में PS5 भी एडेड दिखा रहा था। यहाँ मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जल्दबाजी में गलती ना करें, पेमेंट से पहले अमाउंट और प्रोडक्ट दोनों चेक कर लें। जब तक ये सब हुआ तब तक फ्लिपकार्ट पे कमिंग सून ही दिखा रहा था। 12:05 से 12:10 के बीच विजय सेल्स पे भी अवेलेबल हो गया, बट वहाँ पे कार्ट में ऐड नहीं हो पा रहा था और सडनली फ्लिपकार्ट पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अमेज़न पे मुझे PS5 दिखा ही नहीं। मीनवाइल मैं क्रोमा और सोनी के साइट पे ट्राई कर रहा था, बट सेम एरर आ रहा था। जब 12:15 हुआ तो मुझे लगा ये मौका भी हाथ से गया, लेकिन सेम उसी समय रिलायंस पे बंडल वर्जन अवेलेबल देखा। मैंने तुरंत ऐड टू कार्ट किया और OTP डालकर पेमेंट फाइनल किया और ये पेमेंट सक्सेसफुल रहा। As per mail received from Reliance, order will delivered between the 30th of May to the 2nd of June. यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, try for at least 30 minutes to order from different websites। ऐसा नहीं है कि अगर हम फर्स्ट 5 to 10 minutes में ऑर्डर नहीं कर पाए तो सारा वेबसाइट पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। So friends, I am excited and eagerly waiting for PS5. Hopefully Reliance will not cancel the order. I will be updating you guys on this. Thanks for watching. Please like, subscribe and ask your questions in comment section.